बीजेपी का शाहजहां शेख पर बड़ा आरोप इस वक्त सामने आया है। शाहजहां शेख ने ईडी के खिलाफ लोगों को भड़काया है। कल आपने तस्वीरें देखी किस तरह से तोड़फोड़ किया गया समर्थकों की तरफ से। वीडियो में शाहजहां शेख ने कहा है सीबीआई और ईडी हमारा कुछ नहीं कर सकती, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें गुस्सा न आए, नहीं तो दांत तोड़ देंगे। शाहजहां शेख ने भड़काऊ बयान दिया है, लोगों को उकसाने की कोशिश की है, ये कहना है बीजेपी का आरोप लगा है। अमित मालवीय ने 1 जनवरी 2024 का वीडियो ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। শুরু তথ্য পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বালতা দূরের কথা একটা চলছে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায়, আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সবসময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির সরেদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে, মাথাটা গরম করাবে না। তাই করজোরে সবার কাছে অনুরোধ, এই বার্তা নিয়ে যাও যে যে মানুষটা মানুষের জন্য করে, মানুষের সুখ দুঃখের পাশে থাকে, মানুষ কিভাবে স্বনির্ভর হবে, কিভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, যে চিন্তা ভাবনা করে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ তার একটা শক্ত করতে গেলে এই 24-এর নির্বাচনে বিজেপির দালাল আসলে ঝেঁটা না ঝেঁটা আমরা প্রতি বছরে ছাড় দিই। এবারে শুনে রেখে দাও বিজেপির নেতারা, চ্যালেঞ্জ করে বলছি। तो अमित मालवीय ने यह वीडियो पोस्ट किया था। और देखिए, राशन घोटाला आरोपी शंकर आध्या गिरफ्तार हुआ है और टीएमसी का नेता है गिरफ्तार शंकर आध्या, ये जानकारी सामने आ रही है। ईडी टीम ने शंकर आध्या को अरेस्ट किया है। कल छापा मारने गई ईडी टीम पर हमला हुआ था, तो शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम ने शंकर आध्या को अरेस्ट किया है और छापेमारी के दौरान हमला किया गया था शंकर आध्या की तरफ से। कल जब ईडी रेड करने गई तब ये अटैक किया गया था। तो शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया गया, एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगला नंबर किसका है, सवाल यह है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं, ये पूरा मामला क्या है राशन घोटाले में। राशन घोटाले में ईडी टीम नॉर्थ 24 परगना में कल छापा मारने गई थी। उस दौरान भीड़ ने ईडी की गाड़ी पर हमला कर दिया और ये समर्थक थे। राशन घोटाला आरोपी टीएमसी नेता शंकर आध्या और शेख शाहजहां के करीब 800 से 1000 लोग हमला करने पहुंच गए थे। हमले में 3 ईडी अधिकारी घायल भी हुए थे। पूरी टीम पर हमला किया गया, लाठी ईंट पत्थर से हमला किया गया। आरोप है कि अधिकारियों से उनके फोन, लैपटॉप और जो पर्स थे वो भी छीन लिए गए। देखिए, अब हम आपको बताते हैं ये जो राशन घोटाला है जिसमें आरोपी कौन कौन है। टीएमसी नेता को कुछ देर पहले आपने सुना, जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया था, शेख शाहजहां ये भी आरोपी है और शंकर आध्या वो भी टीएमसी नेता है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ये आरोपी है। अब जो भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है वो कहां कहां हो रही है और कितने लोगों पर आरोप लग रहा है, कितने समर्थक पहुंचे थे इस तरह तोड़फोड़ करने। पहले छापा मारने पहुंची टीम नॉर्थ 24 परगना में और फिर देखिए 800 से 1000 लोग पहुंच गए, ईंट पत्थर लेकर वहां से हमला किया गया। बिल्कुल, और देखिए 3 ईडी अफसर इस हमले में घायल हुए हैं। अफसरों से क्या क्या छीन लिया इस भीड़ ने, इन लोगों ने मोबाइल छीन लिया, नकदी छीन ली, वॉलेट छीन लिया। और टीएमसी पर आरोप लग रहा है कि टीएमसी के ये सभी कार्यकर्ता या समर्थक थे जिन्होंने ईडी पर ये हमला किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रवि दत्ता और शंभुनाथ जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। रवि दत्ता से पहला सवाल मैं करूंगा। रवि, अब स्थिति क्या है? ये गिरफ्तारी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया, लेकिन टीएमसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर क्या है? क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन पर आरोप है, वो सब टीएमसी के लोग हैं। देखिए, सबसे पहले मैं टीएमसी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कल शांतनु सेन, कुणाल घोष, शोशी पांजा, जो कि सारे टीएमसी के मुख्य पात्र हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा माफ़ कीजिएगा, कल ईडी पहुंचा था सौंदेशखाली और बोनगा में, जहां पे उनका कहना है, टीएमसी का कहना है, ईडी वहां पे लोगों को वहां पे तंग कर रहा था। जो वहाँ पे आम लोग थे उनके पास जाके पूछताछ कर रही थी, जो उनको साथ ये पूरा कनेक्शन का कोई, ये पूरा घोटाले का कोई कनेक्शन नहीं है, उनको पूछताछ कर रही थी। और जो हुआ वो तृणमूल कांग्रेस स्पॉन्टेनियस एक रेस्पॉन्स कह रहा है। अगर आप शांतनु सेन का बाइट सुने,
कुणाल घोष का बाइट सुने तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स कह रहे हैं। लेकिन कल जो मूल घटना हुई है वो संदेशखाली में हुआ है, शेख शाहजहां को लेके हुआ है। और ये जो आड्या है शंकर आड्या, इनको पहले ईडी ने काफ़ी बार आप मान सकते हैं समन भेजा था, लेकिन ये समन के रिस्पांस में ये ईडी के दफ्तर में नहीं आ रहे थे, इसीलिए कल इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन शेख शाहजहां के नाम इस राशन घोटाले में पहली बार आया है और उनका घर में पूछताछ करने के लिए, छापेमारी करने के लिए गया था। वहीं पे वो घर के अंदर थे और बाहर लोग जुट गए और ईडी के जो अधिकारी है उनके ऊपर यहाँ पे आक्रमण किया गया। बिल्कुल, केंद्र में ये राशन घोटाला है और राशन घोटाला के इर्द गिर्द ही ये पूरी जो आरोपियों की सुई है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तो शंकर आध्या जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि रवि जानकारी दे रहे थे, रवि दत्ता, और दूसरी तरफ है शाहजहां शेख जिसका वीडियो आपने देखा और बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला जी भी बने हुए। एक बड़ी खबर बता दें, शंकर आध्या की गिरफ्तारी के दौरान हंगामा हुआ, समर्थकों ने गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश की, हल्के बल प्रयोग से हंगामा करने वालों को फिर खदेड़ा गया पुलिस की ओर से। देखिए ये कल कितना बवाल मचा, समर्थकों ने गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की थी शंकर आध्या की और उसके बाद इतना ज्यादा बवाल मचा है। चलिए और जान लेते हैं कि कौन है शंकर आध्या। शंकर आध्या के बारे में बड़ी जानकारियां क्या है। तो टीएमसी का नेता है, पहला परिचय तो यही, पूर्व बोंगाव नगर पालिका का चेयरमैन शंकर आध्या ईडी पर हमले का मुख्य आरोपी, हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से। अब सारी बातें घूम फिर के इसी पर आ रही हैं कि एजेंसीज पर जिस तरह से हमला हुआ, क्या यह वाकई में एक गंभीर विषय है बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के लिए। बिल्कुल, शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। शंभुनाथ सर, अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए तल्खी पहले से ही बीजेपी और टीएमसी में है और पश्चिम बंगाल में चुनावों से लेकर ये आम बात हो जाती है जब इस तरह की झड़पें होती है, लेकिन इस बार राशन घोटाले के इर्द गिर्द जांच चल रही है। एक तरफ शाहजहां शेख कहते हैं कि ईडी और सीबीआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक वीडियो जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया, तो दूसरी तरफ टीएमसी आरोप लगा रही है कि ईडी परेशान करने पहुंची थी वहां पर। देखिए निधि, एक तो ईडी की छवि भी खराब हो चुकी है और दूसरे जब आप वेस्ट बंगाल जा रहे थे, इसके पहले सीबीआई पर भी इस तरह के हमले की कोशिश हुई थी, तो ईडी को पहले से सोच लेना था कि ऐसी आशंका वेस्ट बंगाल में हो सकती थी, तो अपने साथ फोर्स ले आती। अब 3 लोग गए और इसमें कोई शक नहीं कि राशन घोटाला लगभग हर जगह ऐसा ही हो रहा है। एक आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया, दूसरा शाहजहां शेख ने जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिए तो पब्लिक, वेस्ट बंगाल के लोगों की जो मानसिकता है, पब्लिक बड़ी तेजी से उनके भावनाओं में बह जाती है और उसने हमला कर दिया। तो ये इसकी आशंका खुद ईडी को पहले से तय कर लेनी थी कि वो अपने साथ प्रॉपर फोर्स लेके जाएं। वो अकेले कुछ अधिकारी चले गए तो हमला हो सकता है। लेकिन एक सवाल है ना सर कि हर बार प्रशासन असमर्थता कैसे व्यक्त करता है बंगाल में किसी भी घटना पर। ये पहले भी हो चुका था, कोई पहली बार तो हुआ नहीं, इसके पहले भी हुआ था सीबीआई पर हमला, तो इनको पहले से सोचना चाहिए, या केंद्रीय फोर्सेस ले जाते ना इनको। जी ठीक है।